प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे गुणा करने का कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक। इसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, जैसे मतलब कि किसी भी अंक के अंत में 5 है और वो सेम ही अंक से हम डिजिट से गुना कर रहे हैं। जैसे हम 2 अंक का 25 ले लिए और 25 को हमको 25 से गुना करना है। इसके इकाई स्थान पे 5 है और ये 25 है, ये भी 25 है, सेम है, तो इसका गुना करेंगे। इसको गुना करने के लिए हम एक लाइन में ही या सिंपली हम 2 लाइन में 3 लाइन में 2 बार गुना करते हैं, 1 बार जोड़ते हैं। लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं बड़ा ही मज़ेदार है। इसमें हम एक ही बार में हम गुना कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से 5 25 और इसमें 1 जोड़ देंगे। ये 2 है तो 1 इसमें बढ़ा देंगे। 1 इसमें बढ़ा देने पर ये 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 से 25। इसी तरह हम 35 ले लेते हैं और 35 को हम 35 से गुना करते हैं। इसमें भी अंतिम इकाई स्थान पर 5 है और 5 हम इसको गुना करेंगे। गुना करने के लिए हम एक ही बार में हमको गुना करना है। हमको 2 बार गुना कर हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम 2 बार गुना करते हैं और 1 बार जोड़ते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। आज हमको एक ही बार में गुना करना है। मज़ेदार ट्रिक है। तो हम एक ही बार में गुना करेंगे। जैसे 5 25 और इसमें 1 अंक बढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया, 4 4 तिया 12, तो इसका 1225 हो गया। 35 का 1225। अब देखिए, अब हम इसको गुना तो कर लिए हैं, अब हमको इसको चेक करना है। और चेक भी करना है तो बस देखना है और बिना कुछ लिखे हुए भी हम इसको चेक कर लेंगे या हम जो गुना किए हैं ये गलत है या सही है। तो देखिए, हम इसको सिंपली कैसे हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए ये क्या है, 5 2 7। हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। इसमें एक इसको चेक करने के लिए एक तरीका है, 0 या 9 हो ना तो उसको हमको काट देना है। तो ये 0 और 9 ये 2 संख्या अगर हो तो काट देना है इसको। यहाँ 5 2 7, ये कितना हुआ, 7 हुआ। और ये कितना हुआ, 5 2 7 7। इसको हम गुना करेंगे तो 7 7 49 हो गया। इसको 9 तो हम अगर 9 हमको पूरा है, 9 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। हमारे पास कितना बचा है, 4। और ये जो 4 बचा है यही 4 हमको इसमें भी बचना है। तो ये कितना हुआ, 5 2 7 और 7 और 6 13, तो 13 हुआ। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर 13 को भी हम जोड़ेंगे। हमको कोई भी अगर 2 अंक में आ जाए जोड़ने के बाद तो हमको कितना अंक में, 1 अंक तक लाना है। 1 अंक में अगर 9 आ गया तो उसको काट देना है, उसको 0 मान लेना है। अगर 0 आए तो वैसे ऑटोमेटिक वो 0 है ही। तो ये 13 हुआ, तो फिर इस 13 को भी हम जोड़ देंगे। कितना हुआ, 4। और इसमें भी कितना आया था, 9 आया था। हम इसको 9 को हम 0 मान लेते हैं, काट देते हैं। इसमें भी 4 और इसमें भी 4। इसका मतलब है ये मेरा गुना सही है। और अब इसको हम चेक करते हैं कि ये मेरा सही है या गलत है। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम। पहले क्या करना है, पहले ऊपर वाला को भी जोड़ना है इसको। तो 5 3 8 दोनों को जोड़िए, 8 हुआ। और इसको भी जोड़ेंगे तो 5 3 8। अब इसको गुना कर देंगे, कितना हुआ, 8 8 64। हमारे पास 64 हो गया। अब इस हमको 2 अंक में तो रखना नहीं। ये क्या हुआ, हम इसको गुना करने के बाद हमको 2 अंक में आ गया है। और 2 अंक में जब ये आ जाए तो हमको उसको 1 अंक में परिवर्तित करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब तक 2 अंक में ना आए तब तक हमको जोड़ते रहना है। तब तक जोड़ना है जब तक वो 2 अंक में ना आ जाए। इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 4 10 10 हो गया। तो 0 है तो 0 तो चल ही गया। तो हमारे पास कितना बचा है, 1। इसका मतलब यहाँ 1 है। तो इसको भी हमको यहाँ जोड़ करके 1 पुरना चाहिए। 5 2 7 और 2 9, तो कितना हुआ, ये 9 हो गया। तो 9 तो कट गया, क्योंकि यहाँ 9 हो तो हम उसको 0 मान लेते हैं, या वो 0 है तो ऑटोमेटिक 0 है। तो हमारे पास कितना बचा है, 1। मतलब 1 है और यहाँ भी 1 बचा। इसका मतलब ये भी गुना सही है। और इस तरह हम गुना को, किसी भी गुना को, चाहे कोई भी गुना हो, दुनिया का कोई भी गुना हो, इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब हम गुना करने के लिए दूसरा विधि को अपनाते हैं और दूसरा विधि सीख रहे हैं। दूसरे ट्रिक को सीख रहे हैं। जो तो हम 5 से अंतिम इकाई स्थान पे 5 था और वह सेम ही अंक होना चाहिए था। लेकिन अब जो हम गुना करने वाले हैं इसमें वह कितना भी अंक हो, कोई भी अंक हो, गुना होगा, चाहे किसी भी तरह का हो। इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। अगर इस रो में है, ये एक ही या लाइन में है, इसको हम कैसे गुना करते हैं। तो इसके लिए हम तो क्या करेंगे, ये 2 अंक है और पहले इसमें क्या करना है, पहले अंक वाला को यहाँ से, पहले अंक वाला से, पहले को पहले से, तो या पहले को पहले से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 4 हुआ। 4
और इसके बाद ये जो है ये जो इकाई वाला है ये दहाई की ओर बढ़ेगा, ये दहाई की ओर बढ़ेगा। और ये दहाई की ओर जैसे ही ये आगे बढ़ा ये उसका पीछा करेगा, ये उसका पीछा करेगा, ये आगे बढ़ेगा ये उसका पीछा करेगा। तो और उसके बाद हम यहाँ गुना करके इसको भी गुना करेंगे और उसको भी गुना करके जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 को ये जो बढ़ा ये 2 आ गया कहाँ, अब 3 के पास आ गया। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 और ये भी इधर आया, ये भी 6, तो 6 6 हुआ। इसको भी गुना करिए तो 3 दूनी 6, इसको या द्वितीय 6 तो 6 6 12 12। अब ये 12 हुआ, ये तो अब यहाँ आया, अब इसका काम तो ख़त्म। ये जो 2 से 2 को तो हम इससे भी गुना कर दिए, अब इससे भी गुना कर दिए। या ये देखिए और हम क्या किए हैं, या यहाँ 12 हो गया, लेकिन हमको 12 ये जो लिख दिए हैं ये गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 12 आया हम लिख दिए, नहीं, हमको एक ही अंक लिखना है। तो एक मेरे पास क्या ये हासिल बचा, ये केरी बच गया। तो यहाँ पे 2 लिखे, अब ये एक नहीं लिखना है, एक नहीं लिखना है। तो अब ये 2 का तो काम ख़त्म हो गया, अब ये 3 का बचा है, 3 का तो इससे हुआ, इससे नहीं हुआ है। तो अब ये 3 अब यहाँ आ जाएगा, इससे 3 तिया 9 और हमारे पास एक बचा था, हासिल बचा था, केरी बचा था। तो 3 तिया 9 1 10, तो मेरे अब क्या हो गया, 10 7 24, 32 को गुना करेंगे 10 7 24। इसी प्रकार हम इसी ट्रिक पर और दूसरा गुना कर रहे हैं, मतलब कि दूसरा कोई भी अंक ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए कितना 13 ले लिए और 13 को हम 17 से गुना करते हैं। 13 को कितना से करते हैं गुना, 17 से। और इसी ट्रिक से गुना करेंगे जिस तरह हम अभी ये किए हैं, इसी को हम पुनः दोहराते हैं। तो 17 को हम 13 से गुना कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, हम जिस तरह या पिछली बार किए हैं जिसमें 32 को गुना किए हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। तो ये 17 जो है तो इसको 13 से गुना करना है। तो 7 क्या आएगा, पहले 7 ये इकाई से होगा गुना। ये 7 को हम करेंगे 7 या 21, 21 का 1, हमारे पास 2 बच गया, क्या ये 2 बच गया है। तो इसको अगले स्टेप में हम जोड़ देंगे। अब ये आगे जाएगा, इसका ये जो है दहाई, ये इकाई वाला दहाई के स्थान पे चले आएगा और ये दहाई वाला इकाई का स्थान पे आ जाएगा। तो ई जब आएगा ये 7 आ गया, 1 से इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इसका 7 हुआ, 7 और इसको हम गुना किए 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, और मेरे पास 2 पहले से बचा हुआ था, तो 10 2 और 12, तो 12 हमारे पास एक बच गया है, केरी बच गया है। अब इसका तो हो गया, ये 7 का तो काम हो गया क्योंकि इसका इससे भी गुना हो गया, इससे भी गुना हो गया। अब हमारे पास एक बचा है, एक को हम इसमें अब या इससे तो गुना कर दिए, लेकिन इससे बचा हुआ है, एक को अब इससे गुना करेंगे। तो एक को एक से गुना करेंगे, एक और एक हमारे पास बचा हुआ, तो एक को जोड़ देंगे, कितना हो गया 2। तो इसको हम 17 और 13 को और 17 को गुना करेंगे तो 221 होगा। उसी ट्रिक से हम अब उसमें तो हम 2 2 अंक लिए थे, लेकिन उसमें 2 2 अंक ही नहीं ले सकते। कोई भी अंक हो, दुनिया का कोई भी अंक हम किसी से गुना कर सकते हैं। तो इस बार हम क्या किए हैं, इस बार हम इसमें इधर 3 अंक ले लिए हैं और इधर 2 ही अंक लिए हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि उसमें तो 2 ही अंक लिए थे, तो 3 अंक ले लिए हैं और इधर 2 ही अंक लिए हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि या उसमें तो 2 ही अंक लिए थे तो या इसीलिए हो गया, लेकिन नहीं, हम इसमें 3 अंक लेकर के भी आपको दिखाएंगे। तो अब इसको हम गुना करते हैं, देखते हैं। तो गुना इसका जो इकाई है इसके इकाई से गुना होगा और 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 4 तिया 12, तो 12 का 2, एक हमारे पास हासिल बच गया, ये एक केरी बच गया। तो अब ये एक जो बचा है इसको हम अगले स्टेप में जोड़ देंगे। तो 4 को हम या 3 से हो गया, अब ये 4 आगे आएगा, आगे इसका अब 2 से गुना होगा, ये इकाई स्थान पे है इसका, और ये जो या 2 से अब गुना होगा, दाहिने स्थान पे आ गया। तो अब इसके बाद ये जो यहाँ इकाई स्थान से गुना हुआ, तो इसके बाद कोई इसके पीछे कोई अंक नहीं था, इसीलिए इसका गुना किसी से नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये 4 2 के साथ आ गया है, तो अब इसके पीछे तो आ गया है कोई अंक, 3 है, तो इसीलिए अब 2 का गुना होगा 3 से। तो हम 4 को अब क्या करेंगे 2 से गुना करूँगा, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14, एक हमारे पास बचा हुआ था, पिछले स्टेप का एक हासिल बचा हुआ है, तो एक हम जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, एक
15 के 5, इसमें भी एक कैरी बच गया, एक हासिल बच गया। तो अब इसको भी अब ये अब 4 अब कहाँ आ जाएगा, अब इस 2 के पास आ जाएगा। ये अब सैकड़ा वाले स्थान पे आ गया, ये तीसरे इधर से इधर से तीसरे अंक पे आ गया। तो अब ये 4 का गुना होगा इससे, 4 दूनी 8, और अब 2 ये 2 जो होगा इस 2 के पास चले आएगा। अभी इसके पीछे ई भी आगे बढ़ेगा, ई जहाँ जहाँ जाएगा इसका पीछा करेगा ये। तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 8 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 4 12, एक हमारे पास बचा था, 8 4 12 1, 13 के 3 हाथ में 1, तो हासिल 1 बच गया। अब ई आगे तो जा नहीं सकता क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है, लेकिन ये 2 तो इससे गुना नहीं हुआ, तो अब इसका 2 से गुना होगा। 2 दूनी 4 और 1 बचा हुआ है मेरे पास, तो 2 दूनी 4 1 5। अब ये सही है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब कैसे चेक करते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए, चेक कैसे करते हैं। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जोड़ते हैं। 0 या ना होता है तो हम पीछे भी बताए हैं कि 0 या ना होता। अब हम इसको चेक करते हैं ट्रिक के, इसको भी हम चेक जो करेंगे इसको भी ट्रिक के विधि से ही चेक करेंगे, ये जो हम जो गुना किए हैं ये सही है या गलत है। तो हम इसको जोड़ते हैं, 2 2 4 3 7, ये 7 हो गया, और 4 4 2 6 6, और इसको हम गुना कर लेंगे। इसको गुना किए तो 7 6 42, तो 2 हम, और हमको 2 अंक तो रखना है ही नहीं, हमको 1 अंक तक लाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो 4 2 6, इसका 6 हो गया। इधर भी हमको 6 ही पुरना चाहिए। तो क्या हुआ, 5 5 2 7, 5 2 7 और 3 10, तो 10, और हमको 9 पुराना है, 9 पूरा करके उसको काटना है। तो हम क्या किए, 5 2 7, इसमें से 1 ले लेते हैं, इधर से 1, तो 5 2 7, हम इसको अब जोड़ेंगे 5 2 7, और इधर से 2 ले लेते हैं, तो 9 पुराना है हमको, तो 9 तो पुर गया, तो 9 को काट लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया है। 1 2 तो इसमें से ले लिए हैं, इधर जोड़ लिए हैं, तो 1 बच गया, 5 1 6, इधर भी 6 पुर गया, इधर भी 6 पुर गया। इसका मतलब मेरा जो ये किया हुआ है ये गुना बिल्कुल सही है, एकदम सही। कई बच्चा ये समझ नहीं पाए होंगे कि हम तो ये 2 इधर से कैसे ले लिए, 9 कैसे पुरा लिए। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, तो जो नहीं समझ पाए हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक ही बार में भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे 5 2 7 3 10 5 15, तो हमारे पास 15 आ गया है, तो 15 का लेकिन 2 अंक आ गया, हमको 1 अंक करना है, इसको हम जोड़ देंगे 6। इसी तरह भी हम एक बार भी जोड़ सकते हैं। ऐसे करके अगर 9 पूरा करके काट देंगे तो हमको क्या होगा, तो जोड़ने में और आगे तक नहीं जोड़ना पड़ेगा, अधिक से अधिक नहीं जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम 9 पूरा करके काट लिए थे।